बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम और मैं हूं माहिन अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पंजाब में फ्लोर मिल्स की चेकिंग के खिलाफ मालकान का एहतजाज। फ्लोर मिल्स बंद, सूबे भर में आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। कहते हैं पाकिस्तान का आइन आजादाना कारोबार और नकलो हमल की जमानत देता है। अगर नाजायज और गैर कानूनी पकड़ धकड़ का सिलसिला बंद ना हुआ तो सूरत हाल की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। इधर तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है नई फ्लोर मिल्स को आज से कोटे का इजरा का फैसला किया गया। आटे की सप्लाई मामूल के मुताबिक रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की 40 रुपए फी किलो में फराहमी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहती हैं KP में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में दस्तयाब होगा। 17 जून तक आर्जी सेल पॉइंट्स की तादाद 500 कर दी जाएगी। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से क्या वादा पूरा कर दिखाया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर की ₹1.39 सस्ता 201 रुपये 44 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुआशी और तवानाई की टीमों का इजलास। वजीर आजम को मुल्क की मैशियत और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। बिजली की लोड शेडिंग से निपटने से मुतालिक इकदाम पर भी गौर। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास भी आज होगा। इजलास में चारों वज़राए आला शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज अमरीकी सरमायाकारों और ताजरों से भी मुलाकातें करेंगे। लोड शेडिंग कम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लाहौर, मुल्तान और मुल्क के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन और सनती शोबे से वाबस्ता अफराद मुतासिर। पाकिस्तान ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली खरीदेगा। जराये के मुताबिक हुकूमत ने फैसला बलोचिस्तान में बढ़ती तवानाई जरूरियात के पेश नजर किया। तकनीकी मामला तय करने वफ्द तेहरान जाएगा। बलोचिस्तान में किला सैफुल्लाह के करीब मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 18 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। किला सैफुल्लाह के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। दुआ ज़हरा और शोहर को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र तकरीबन 17 साल है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा की सास को हिरासत करने का मामला। अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनू फंडिंग केस की समाअत। वकील PTI अनवर मकसूद ने कहा साल 2013 में मुकामी डोनर्स की मुकम्मल तफसील जमा नहीं हो सकी। फंडिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को जमा करा देंगे। इलेक्शन कमीशन पहले ज़राए आमदन में डोनर्स की तफसील नहीं मांगता था। MQM ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन के अरकान मुकम्मल नहीं, बल्दियाती इंतखाबात पर फैसले नहीं हो सकते। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। A1 टीवी से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।